अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसमें सहाफ़ियों से सवाल करते हैं कि ईरान के साथ आपकी बातचीत चल रही है, तो वो कहते हैं जी चल रही है। तो उन्होंने कहा अगर वो बातचीत किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो जाती है, मतलब कि ईरान के जो एटमी हथियार है, जो उनका एटमी सिस्टम है, वो अगर ईरान ना बंद करे तो फिर क्या होगा? क्या आप फ़ौजी कार्रवाई की तरफ जाएंगे, फ़ौजी ऑप्शन की तरफ जाएंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हम पहले मुज़ाकरात करेंगे। तो दूसरा जो साफ़ी होता है वो पूछता है कि मुज़ाकरात का कोई टाइम है? उन्होंने कहा टाइम नहीं, शुरू हुए और हमारी कोशिश होगी कि ये बहुत जल्द ख़त्म होने चाहिए, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे और हम किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, वो बड़ा मुल्क बने, ग्रेट रियासत बने और वो हर चीज़ ले सकता है सवाए सिर्फ जौहरी हथियारों के। और अगर इसमें ईरान ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, हट दर्मी या मुकाबला करने की कोशिश की, तो फिर हम उसके ऊपर फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं और उसको इसराइल लीड करेगा। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा खटकी। अब इस बात के पीछे लॉजिक क्या है कि इस वक्त इसराइल किस पोजीशन में है और इसराइल के सर पर ईरान से जंग छेड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर शाम के जो हालात हैं वो आपके सामने, यमन में जो हालात हैं वो आपके सामने। तो इस वक्त ये पूरा, और पाकिस्तान में, इवन के पाकिस्तान को देख लें कि पाकिस्तान में एक इमरान खान था बोलने वाला, तो वो जेल में है। तैयब उर्दवान था, उसको हरवा दिया गया और उनके अपने हालात भी ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो इस वक्त ये जितना भी सर्कल में इस्लामी ममालिक हैं वो बिल्कुल ही उजड़े पुजड़े हो चुके हैं। तो ये क्या कहानी चल रही है? आप लोग कुछ आइडिया दे सकें तो ज़रूर बताइएगा। बहरहाल ये एक गेम है, बड़ी गेम है, और इस गेम में मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक शामिल हैं जिनका अनकरीब पता भी चल जाएगा। वो इसी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था लोग मेरी मिन्नतें और तरले कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी की भी नहीं मानूंगा। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसीब।